अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एब्रेविटिव प्लेसेंटा की। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के एम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। एलिमिनेशन होता है किसका? नॉन फैक्टर्स का। जो भी नॉन फैक्टर्स है उनका एलिमिनेशन किया जाता है, जो कि क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं प्लेसेंटा का सेपरेशन होने में, ठीक है। तो उन फैक्टर्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। करेक्शन करेंगे हम एनीमिया का ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड या एंटीपार्टम पीरियड या प्रीनेटल पीरियड, यानी कि बात करें तो इसका अर्थ होता है बिफोर बर्थ, सो दैट पेशेंट कैन विद स्टैंड ब्लड लॉस। तो जो पेशेंट होता है वो क्या है कि मतलब ब्लड लॉस भी हो जाए तो भी मतलब ठीक रहे। प्रमोट करेंगे हम डिटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द थेरेपी, जो कि मिनिमाइज करेगी क्या? कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि शॉक, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर या रीनल फैक्टर, इनको डिटेक्ट करेगी और इनको मिनिमाइज करेगी। प्रिवेंशन करेंगे नॉन फैक्टर से जो कि कोज करते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन। वो कौन से हैं? तो पहला है अर्ली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव थेरेपी ऑफ प्री एक्लाम्पसिया। प्री एक्लाम्पसिया का मतलब एक तरह से बीपी हाई होना लेडी के अंदर, और अदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर से प्रेगनेंसी के उनका डिटेक्शन करना और उनका इफेक्टिव थेरेपी से ट्रीटमेंट करना। और नीडल पंचर ड्यूरिंग एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस क्या होता है? प्रीनेटल प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि स्मॉल सैंपल लिया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेग्नेंट वुमन से। किसके लिए? जेनेटिक और क्रोमोसोमल कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब यूट्रस से लिया जाता है। तो इसके अंदर है ना, मतलब ये जो पॉइंट है निडल पंचर, इसके अंदर क्या है कि मतलब जैसे कि एब्डोमेन है, ठीक है, ये एब्डोमेन है, तो यहाँ से निडल पंचर करेंगे और यहाँ से हम यूएसजी से ट्रैक करेंगे, यहाँ से हम सेक लेंगे, फ्लूइड लेंगे। अवॉइडेंस ऑफ ट्रॉमा, जो भी ट्रॉमा है उसको अवॉइड करें टू अवॉइड सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस। अब डिकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस की बात करें तो क्या होता है, इसके अंदर अचानक से एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका लॉस हो जाता है फ्रॉम द यूट्रस, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लेसेंटा जो यूट्रस वॉल से होती है वो सक हो जाती है एक तरह से। अब इसकी बात करें टू अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन। तो सुपाइन हाइपोटेंशन में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो गिर जाता है और उसकी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, वाइल मतलब जब वो लेटी हुई हो अपने बैक के बल, ठीक है, तब। तो उसका मतलब जो प्रेशर जो ड्रॉप होता है 15 से 30 में जी ड्रॉप होता है सिस्टोलिक बीपी। अब यहाँ पे है एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड फ्रॉम दी अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी जब नोटिस की जाती है तभी से हम क्या है कि रूटीनली उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं फॉलिक एसिड। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट एट होम। जो पेशेंट है इज टू ट्रीटेड एज आउटलाइंड इन प्लेसेंटल प्रीविया, जैसे प्लेसेंटल प्रीविया में ट्रीट करते थे, ठीक है, उसी तरह। अब इसके अंदर लिखा हुआ है अरेंजमेंट शुड बी मेड टू शिफ्ट द पेशेंट टू मैटरनिटी यूनिट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हम क्या है अरेंजमेंट करेंगे पेशेंट के लिए कि वो शिफ्ट हो जाए कहाँ? मैटरनिटी यूनिट में एज अर्ली एज पॉसिबल। एट हॉस्पिटल की बात करें तो जो असेसमेंट होता है केस का वो डन होता है एज रिगार्ड, मतलब सम्मान के साथ असेसमेंट होता है केस का, ठीक है, कि कितना अमाउंट ब्लड लॉस हुआ, मैच्योरिटी ऑफ द फीटस कितनी है, ठीक है, मैच्योर हुआ है कितना, वेदर द पेशेंट इज इन लेबर और नॉट, यूजुअली लेबर स्टार्ट्स, ठीक है, जो पेशेंट है उसका लेबर है या नहीं, या ये लेबर यूजुअली स्टार्ट हुआ है, ठीक है। प्रीसेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, किसी भी कॉम्प्लिकेशन की मौजूदगी हो उसके बारे में। टाइप और ग्रेड ऑफ एब्रेविटिव प्लेसेंटा, तो कौन सा टाइप है कौन सा ग्रेड है उसका भी पता होना चाहिए, मतलब असेसमेंट करना है हमें। इमरजेंसी मेजर्स की बात करें तो इमरजेंसी मेजर्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो ब्लड है या हीमोग्लोबिन है या हिमेटोक्राइट है उसका एस्टिमेशन, या कोगुलेशन प्रोफाइल यानी कि फिब्रिनोजन लेवल, प्रोथ्रोम्बिन लेवल, प्लेटलेट्स, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग, और यूट्राइन फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। तो ये सारे टेस्ट हम करवाएंगे मतलब इमरजेंसी मेजर्स के अंदर। और आरएल सॉल्यूशन है ना वो स्टार्ट करेंगे विद वाइड बेस कैनुला के साथ, और अरेंजमेंट करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फॉर रिससिटेशन। और क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे किसकी? मैटरनल और फीटस कंडीशन की। मैनेजमेंट की बात करें तो इमिडिएटली डिलीवरी करवाएंगे इसके अंदर, और मैनेजमेंट हम करेंगे कॉम्प्लिकेशन का, और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट जो हो सकता है वो भी करेंगे। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें इमीडिएट डिलीवरी करवाएंगे हम सिजेरियन सेक्शन से, सी सेक्शन से। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और हम इम्प्रूव करेंगे फर्दर लेक्चरर्स।